हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 8 में हिंदी का लेक्चर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी में आज लेसन नंबर 16 गुरु भक्त अभिमन्यु, ये लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरा लेसन है वो किसके बारे में है कि जो एक गुरु जी है, एक और उसका शिष्य है, ये दोनों है उसके बारे में है। ये अभिमन्यु है, वो एक शिष्य है, वो बहुत ही अपना टीचर का, अपने गुरु जी का सब बातें मानता है और ये सब पूरा लेसन इसके ऊपर है। तो ये पाठ में हमें क्या सीखना है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ पाठ के बारे में। प्रस्तुत पौराणिक कहानी गुरु के स्नेह और छात्रों की श्रद्धा के अन्योन्याश्रित संबंध को स्पष्ट करती है। अन्योन्याश्रित मतलब सबसे गहरा रिश्ता है टीचर और गुरुजी एंड शिष्य का। ये लेसन पूरा उसके ऊपर है। गुरु के द्वारा दिया गया दंड भी शिष्य के लिए कैसे हितकार होता है, आइए पढ़े। मतलब हमारे टीचर से जो हमें पनिशमेंट देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए अच्छे कैसे होती है। वो पनिशमेंट है वो किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो स्टूडेंट की भलाई के लिए उसे पनिश करते हैं। तो ये पूरा लेसन अभिमन्यु का है। प्राचीन समय में गौम्य ऋषि के आश्रम में अनेक बालक पढ़ा करते थे। प्राचीन समय था, पुराने ज़माने में गौम्य ऋषि का पूरा आश्रम है, उसमें कई सारे बालक पढ़ते थे। उनमें से एक का नाम था उपमन्यु। उपमन्यु और दूसरे बालक गुरुजी के साथ आश्रम में रहते थे और विद्यार्जन किया करते थे। विद्यार्जन ये हार्ड वर्ड है। विद्यार्जन का मतलब है वहाँ से वो विद्या प्राप्त करते थे। तो उपमन्यु और दूसरे कई सारे बालक हैं वो गुरुजी के आश्रम में उसके साथ रहते थे और वहाँ विद्या प्राप्त करते थे। आश्रम के नियम बड़े ही कठोर थे। आज्ञाकारिता के विषय में तो बड़ा ही कठिन नियम था। वो आश्रम है उसके नियम है बहुत ही हार्ड थे। तो वो सारे नियम है उसको कैसे फॉलो करना है, तो ये बहुत ही मुश्किल था। गुरुजी के प्रत्येक आदेश का पालन आंखें बंद करके करना पड़ता था। मतलब वहाँ पे गुरुजी जो बोलते थे वो उसका फॉलो करना पड़ता था। प्रश्न पूछना या किसी प्रकार की शंका करना मना था। वहाँ पे कोई हम प्रश्न भी नहीं पूछ सकते या फिर कुछ उसके ऊपर संदेह भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार दूसरा कठोर नियम था आहार के विषय में। सबसे पहला क्या था कि आपको उसके ऊपर शंका भी नहीं करनी और कोई प्रश्न भी नहीं पूछना है। और दूसरा उसका सबसे पहला नियम था कि जो नियम है उसको फॉलो करना है। और दूसरा नियम था कि खाना है तो खाना है वो आपको कैसे खाना है, ये एक सबसे बड़ा विषय था। तो ये पूरा लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। आश्रम के विद्यार्थी निकट के गाँव में भिक्षा के पकाया आहार ले आया करते थे। आश्रम के सब विद्यार्थी थे वो क्या करते थे कि आश्रम में कुछ खाना नहीं बनाते थे, कुछ खाना नहीं पकाते थे, लेकिन बाहर के जो गांव में सबके घर पे मांग कर ले आते थे। जो पकाया हुआ है जिसके घर का वो लेकर आश्रम में आते थे। वे जो कुछ लाते गुरुजी के आगे रख देते। वो जो कुछ भी लाते थे बाहर से मांग करके, वहाँ से वो सब कुछ है गुरुजी को दे देते थे। फिर गुरुजी सबको भोजन बांटते और उसी में से अपने लिए भी निकाल लेते। रोज़ का यही नियम था। उसका नियम क्या था कि सब कुछ मांग के लाओ और फिर गुरुजी के सामने रखो और गुरुजी है वो उसमें से सबको थोड़ा थोड़ा बांटते थे और उसके लिए खुद के लिए भी थोड़ा रखते थे। वो उसका डेली का रूल्स था। आश्रम के अहाते में फूलों के बाग थे और दूध के लिए कई गौएं भी थी। मतलब आश्रम के आगे फूलों का बाग था, फूलों का पूरा बगीचा था और उस दूध लेने के लिए वहाँ पे गाय भी थी। विद्यार्थियों को 2 विषय सिखाए जाते थे, धर्म और युद्ध कला। सब स्टूडेंट को 2 सब्जेक्ट है वो सिखाए जाते थे। एक था वो धर्म, एक रिलीजन का था, और दूसरा था युद्ध कला। कैसे कोई भी युद्ध है तो उसमें कैसे दुश्मन के सामने लड़ा जा सकता है, वो सब नॉलेज है वहाँ से दिया करता था। जो विद्यार्थी बड़े होकर आचार्य या पुरोहित बनना चाहते थे वे वेद आदि का अध्ययन करते और धार्मिक संस्कारों जैसे विवाह, यज्ञोपवीत, यज्ञ, श्राद्ध आदि कराने के लिए विधि और मंत्रोच्चारण सीखते थे। मतलब आचार्य या पुरोहित
मतलब किसी को टीचर बनना था या फिर किसी को ब्राह्मण पुरोहित बनना था, तो वो क्या करते थे कि वो धार्मिक संस्कार वहाँ पे उनको रिलीजियस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती थी, क्योंकि उसको धार्मिक संस्कार हो। जैसे कि धार्मिक संस्कार में क्या आता है कि कोई की विवाह है तो वो कैसे कराया जाता है, यज्ञोपवीत है वो कैसे कर सकते हैं, यज्ञ कैसे कर सकते हैं, किसी का श्राद्ध करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, ये सब नॉलेज है, ये सारे धार्मिक संस्कार है, तो वो सब उन्हें सिखाया जाता था। जो सैनिक बनना चाहते थे वे शास्त्र विद्या और युद्ध के नियम आदि सीखते थे, और जिसको सैनिक बनना था उसको कैसे शस्त्र चलाया जाता था उसकी विद्या उन्हें सिखाया जाती थी, या फिर युद्ध के नियम है कि कौन से नियम है और युद्ध में कैसे हम फाइट करते हैं ये सब सिखाया जाता था। जिन्हें सैनिक बनना था उसे। आश्रम के गुरु केवल शिक्षक की नहीं, बालकों के माता पिता भी थे। आश्रम के जो शिक्षक आश्रम के गुरु है वो केवल एक शिक्षक नहीं, लेकिन सब बच्चों के लिए उसके पेरेंट्स भी वो थे। उनके माता पिता उन्हें गुरुजी की देखरेख में छोड़ जाते थे और वे उन्हीं के समान बड़े प्रेम और ममता से अपने विद्यार्थियों की देखभाल किया करते थे। मतलब ये जो गुरुजी है उसके पास बच्चे के पेरेंट्स है उसे रख के जाते थे, वहाँ गुरुजी के साथ ज रहते थे, और गुरुजी है उसके सारे बच्चों के पेरेंट्स जैसा काम करते थे। वो सब बच्चों का ध्यान भी रखते थे, उसकी देखरेख करते थे, और किसी को कुछ हुआ है तो उसकी हेल्प करते थे। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें हेल्प करते हैं वैसे गुरुजी है वो भी उन्हें हेल्प करते थे। वे इसका पूरा ध्यान रखते हैं कि उनके मस्तिष्क का उचित विकास हो, साथ ही उनके चरित्र का भी उचित निर्माण हो और शरीर निरोगी रहे। मतलब मस्तिष्क का उचित विकास हो, मतलब हमारा IQ लेवल है वो बढ़े, ऐसा ऋषि मुनि है वो काम करते थे। और साथ में चरित्र निर्माण मतलब एक अच्छा इंसान कैसे बनाया जा सकता है वो सब सिखाते थे, और साथ में कैसे उन्हें निरोगी मतलब हेल्दी रख सकते हैं। गुरुजी विद्यार्थियों की आदतों पर कड़ी दृष्टि रखते थे। गुरुजी क्या करते थे, सारे विद्यार्थी उसकी आदतों पर ध्यान रखते थे। अनुशासन के विषय में तो वो बड़े कठोर थे। अनुशासन मतलब सब रूल्स है, रूल्स को कैसे मानते हैं उसके बारे में वो बहुत ही कठोर थे। एक दिन धौम्य ने उपमन्यु को बुलाकर कहा, बेटा उपमन्यु, राजा एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, मेरी इच्छा है कि तुम कुछ दिन उनके पास जाकर रहो, तुम उनकी सहायता करना और देखना कि पंडित लोग किस प्रकार अपना काम करते हैं। क्या कहा, एक दिन धौम्य ऋषि ने उसके स्टूडेंट है उसका विद्यार्थी है उपमन्यु उसको बुलाया, बेटा आप इधर आओ, जो हमारा राजा है वो यज्ञ कर रहा है तो आप वो राजा को सहायता करो, कैसे सब कुछ करते हैं उसमें ध्यान दो और अपनी सहायता करो। उपमन्यु खुशी खुशी राजा के प्रसाद की ओर चल पड़ा। प्रसाद मतलब महल। वो बहुत ही खुशी खुशी राजा के महल की ओर चला गया। उसे वहाँ राजा की खास सेवा में नियुक्त किया गया। उसे राजा का खास ध्यान रखने के लिए रखा गया। उपमन्यु बड़ा ही परिश्रमी और हंसमुख बालक था। इस कारण सभी लोग उससे बहुत ही प्रसन्न थे। वो कैसा, बहुत ही मेहनतू था और साथ में वो हंसमुखा बालक था, इसलिए सबको वो बहुत ही अच्छा लगता था। जब कुछ दिनों बाद वह अपने आश्रम में लौटा तो गुरुजी ने उसे बुलाया। थोड़े दिन के बाद जब यज्ञ पूरा हुआ तब वो आश्रम में फिर से लौटा तो गुरुजी ने उसे बोला, गुरुदेव ने पूछा, बेटा उपमन्यु, क्या तुम इतने दिनों तक उपवास करते रहे? गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम इतने दिन उपवास करते थे? नहीं तो गुरुदेव, उपमन्यु ने चकित होकर उत्तर दिया। उपमन्यु ने आंसर दिया कि नहीं, मैंने तो उपवास नहीं करा है। मेरी भी यही धारणा थी। गुरु ने कहा, तुम काफ़ी हृष्ट लग रहे हो, तुमने प्रसाद बढ़िया बढ़िया पकवान छक्कर तो नहीं खाए। मतलब तुम बहुत ही, मेरी भी यही धारणा थी। मतलब गुरुजी ने बोला कि हाँ मुझे लगता तो था कि तुमने उपवास तो नहीं करा है, क्योंकि आप बहुत ही हेल्दी लग रहे हो, आपने सारा जो महल का खाना है वो खा रहे होगे। नहीं गुरुदेव, मैंने प्रसाद के पकवान नहीं खाए, सदा की भांति अपना भोजन गांव से ही मांग कर लाता था। गांव प्रसाद से 3 मील दूर ही तो है। क्या बोला उपमन्यु ने?
उपमन्यु ने बोला कि नहीं गुरुजी, मैं महल का खाना नहीं खाता था, मैं तो बाहर की ओर, जैसे हमारे यहाँ पे हम मांग कर खाते हैं वैसे मैंने गांव में जाता हूँ, वहाँ पे घर भर से मांग के लाता हूँ और फिर मैं खाता था। उपमन्यु गुरुजी ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हें आश्रम में भोजन लाते नहीं देखा। गुरुजी ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा भोजन लाते हुए। उपमन्यु को सहसा स्मरण हुआ कि आश्रम के नियम के अनुसार उसे सारा खाना गुरुजी के आगे लाकर रख देना चाहिए। और उसी वक्त उपमन्यु को याद आया कि जो खाना हम मांग कर लाते हैं वो सबसे पहले गुरुजी को देते हैं। और क्या बोला कि उसने अपना माथा ठोककर भूल स्वीकार की और गुरुदेव से क्षमा मांगी। उसने अपना सिर हिलाकर बोला, यस मैं भूल गया हूँ, और गुरुजी के पास उसने माफ़ी मांगी। उस दिन उपमन्यु ने भिक्षा में मिला सारा भोजन लाकर गुरुजी के आगे रख दिया और फिर से वो गुरुजी के आगे सारा खाना जो मांग के लाते थे वो रखना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने खाना रखवा लिया और संकेत से उसको चले जाने के लिए कह दिया। उसने खाना तो रख दिया, लेकिन गुरुजी है उसने क्या बोला, आप चले जाओ। उपमन्यु सारे दिन प्रतीक्षा करता रहा, किंतु किसी ने उसको भोजन नहीं दिया, वह भूखा ही सो गया। उपमन्यु सारे दिन है वो राह देखता रहा और उसे किसी ने भोजन नहीं दिया, वह भूखा ही सो गया। 2 दिन बाद धौम्य ने उपमन्यु को फिर बुलवाया। 2 दिन के बाद गुरुजी ने फिर से उसे बुलवाया। उन्होंने सोचा था कि भूख के मारे वह अधमरा सा हो गया होगा, लेकिन उनको देखकर आश्चर्य हुआ कि लड़का पहले की ही तरह चुस्त और स्वस्थ लग रहा है। धौम्य ऋषि ने जब उसे बुलाया उपमन्यु को, तो उपमन्यु को ऋषि को लगा कि वो तो उसको भूख बहुत लगी होगी, और जब उसने देखा तो उपमन्यु तो पहले की तरह हृष्ट-पुष्ट था। धौम्य ने कहा, उपमन्यु मैंने 2 दिन तक तुम्हारा लाया हुआ सारा भोजन रखवा लिया और तुमको भूखा रखा, फिर भी तुम तो वैसे ही चुस्त हो, इसका क्या रहस्य है। धौम्य ऋषि ने कहा कि उपमन्यु मैं 2 दिन तक तुम्हें कुछ खाना नहीं दे रही हूँ, फिर भी तुम वैसे ही चुस्त और हेल्दी हो। गुरुदेव, उपमन्यु ने उत्तर दिया, मैं गांव में दोबारा भिक्षा मांगने जाता हूँ। गुरुदेव क्या बोला वो कि गुरुजी मैं गांव में दूसरी बार भिक्षा मांगने जाता हूँ। उसका उत्तर सुनकर धौम्य अप्रसन्न हुए। तुमने फिर मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया। मैंने कितनी बार बताया है कि गांव से दिन में केवल 1 बार भोजन लाया जाएगा, बताया था ना। उत्तर दो उपमन्यु। क्या बोला उसके गुरुजी ने कि उसके गुरुजी बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि और उसने बोला कि उपमन्यु हमने आपको बोला था कि दिन में 1 बार आपको गांव से खाना मांग कर लाना है, फिर भी आप दूसरी बार क्यों जाते हो। हाँ गुरुदेव, उपमन्यु ने क्षीण स्वर में कहा, भूख के मारे मैं यह भूल गया था। क्या बोला कि मुझे भूख लगी थी तो मैं भूल गया था कि दूसरी बार गांव से मांगना नहीं है। धौम्य ने गंभीर स्वर में कहा, तुमको ध्यान रखना चाहिए कि यह गांव केवल हमारे आश्रम की ही सहायता नहीं करता है, औरों की भी सहायता करता है। क्या बोला कि गुरुजी ने बोला कि हम अकेले नहीं हैं जिसकी वो सेवा करते हैं, उसको देते हैं, वो सब लोगों को देते हैं जो उसके पास मांगने जाते हैं। उनका कृतज्ञ होने की बजाय तुमने लोभ किया, उनको दोबारा भोजन मांगा। जाओ गाँवों को चराने ले जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उस पर विचार करो। क्या बोला कि अब है ना आपको उसका कृतज्ञ मतलब उसका आपको है ना थैंकफुल रहना चाहिए। उसकी वजह तुमने तो उसके पास दूसरी बार मांगा खाना। जाओ अभी गाय को चराने जाओ और मैंने जो कुछ भी आपको समझाया है उसका विचार करो। उपमन्यु का दंड जारी रहा। वह गांव में खाना लाकर आश्रम में दे देता। उसके बाद वह भोजन उसकी आंखों के आगे न आता। उपमन्यु क्या करता, सब खाना लाकर आता, गुरुजी के सामने रख देता, उसको कुछ नहीं खाना देते। फिर आश्रम में सब लोग खाते पीते, केवल उपमन्यु को खाना न मिलता। सब खाते लेकिन उपमन्यु को खाना नहीं मिलता। इस प्रकार 3 दिन और गुजर गए। गुरुजी की इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि उपमन्यु आकर खाना मांगे, लेकिन वह न आया। आखिर गुरुजी ने उसे फिर बुलवाया और उससे पूछा, कहो उपमन्यु, आज तुम्हें गौओं के साथ जाने में कोई कठिनाई हुई। गुरुजी ने 3 दिन तक देखा, लेकिन अब उसको लगा कि अभिमन्यु आएगा और उसके पास खाना मांगेगा, लेकिन अभिमन्यु फिर भी नहीं मांगा। तो उसने पूछा कि अभिमन्यु, आज तुम्हें गाय को चराने के लिए जाना है तो वो आपको कठिन नहीं लगता है।
नहीं तो गुरुदेव, उपमन्यु ने कुछ हैरानी से कहा। जरा भी नहीं। उपमन्यु ने कहा, नहीं, जरा भी नहीं। क्या? अब गुरुदेव की बारी थी हैरान होने की। गुरुजी का उसका आंसर सुनकर उसे आश्चर्य हुआ कि क्या तुमने इसी अवस्था में भूख पर विजय पा ली है? गुरुजी ने पूछा, भूख लगी है फिर भी आपको नहीं खाना है? उपमन्यु ने धीरे से कहा, मैंने गौओं का दूध पी लिया था। उपमन्यु ने क्या बोला कि मैंने तो गाय का दूध पी लिया था। गुरुदेव कुछ देर चुप रहकर बोले, उपमन्यु, मैंने देखा है कि तुम झूठ कभी नहीं बोलते, पढ़ाई में मन लगाते हो, प्रसन्न रहते हो और दूसरों को भी प्रसन्न रखते हो, लेकिन तुम अपने पेट के इतने वश में हो कि इसके आखिर नियम तक भूल जाते हो और स्वार्थी बन जाते हो। क्या बोला कि उपमन्यु, आप सबसे आश्रम के सबसे अच्छे स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है, आप खुद खुश रहते हो, इतना दूसरों को भी खुश करते हो, लेकिन आप एक है अपने पेट के कंट्रोल में हो कि आपको जब भूख लग जाती है तो आप सब कुछ भूल जाते हो। बेटा, जिस व्यक्ति की देह उसके मस्तिष्क का आदेश नहीं मानती वह कुछ भी कर सकता है। मतलब जो कोई भी इंसान है वो अपने दिमाग का कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। भूख को शांत करने के लिए वह चोरी करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। क्या भूख लगी है तो जिसे भूख लगी है तो क्या करेगा? चोरी भी कर सकता है, वो कुछ भी घबराता नहीं है। क्या यही सब सीखने के लिए तुम्हारे पिता ने मुझे सौंपा है? बोलो उपमन्यु। क्या बोला कि तुम्हें ये सब सिखाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे पास रखा है? उपमन्यु ने उसी क्षण संकल्प कर लिया कि गुरुदेव को अप्रसन्न होने का अवसर नहीं देगा। फिर उसने विनम्र स्वर से कहा, गुरुदेव, जब तक आप स्वयं अपने हाथों से नहीं देंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और उस वक्त अभिमन्यु ने डिसाइड करा कि आज से मैं गुरुजी को कभी मैं अप्रसन्न नहीं करूँगा, नाखुश नहीं करूँगा। जैसे वो मुझे बोलेंगे उसका मैं सारा बात मानूंगा। इस तरह वो भूखा रहकर गुरुजी के कार्य में लगा रहा और इसी तरह वो भूखा गुरुजी जो काम बोलते थे वो करता रहा। तीसरे दिन जंगल में जब वो गायों को चराने के लिए ले गया तो भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। तीसरे दिन क्या हुआ कि वो जंगल में जा रहा था, उसको बहुत ही भूख लगी थी। तो अंत में उसने एक पौधे के रस भरे पत्तों को तोड़कर खा लिया और उसके भूख ने मारे क्या करा कि जो पत्ते थे पौधों के, छोटे छोटे प्लांट्स के, उसके पौधे के जो पत्ते हैं उसको तोड़कर खा लिया। वे पत्ते दवा के काम आते थे। उसका यूज़ किसके लिए करते थे? दवाई बनाने के लिए। पत्तियों की गंध इतनी तेज थी कि उपमन्यु की आंखें जलने लगी, उनमें पानी भर आया और अचानक उसकी दृष्टि जाती रही। क्या हुआ कि वो पत्ते उसकी स्मेल बहुत आती थी, उसकी वजह से उसकी आँख है वो जलने लगी और धीरे धीरे उसकी आँख में देखना कम हो गया। वह अंधा हो गया, गिरता पड़ता वह आश्रम की ओर लौटने लगा। वो अंधा हो गया, वो गिर गया फिर भी वो चलता चलता आश्रम की ओर जा रहा था। अचानक वह एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। अचानक से वो गड्ढे में गिर गया। वह बहुत देर तक सहायता के लिए चिल्लाता रहा किंतु कोई नहीं आया। अंततः वह रोते रोते सो गया। धीरे धीरे रात हो गई। क्या हुआ कि जैसे वो गिरा तब से वो चिल्लाता रहा बाहर निकालने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो क्या करा कि उसने धीरे धीरे सो गया रोता रोता और फिर रात हो गई। जब काफ़ी अंधेरा हो गया और रोमियो ने उपमन्यु को आश्रम में नहीं पाया तो दूसरे से पूछताछ की। जब बहुत ही अंधेरा हो गया तब क्या हुआ कि जो ऋषि मुनि है उसको याद हुआ कि अभिमन्यु तो अभी भी नहीं आया है। तो उसने क्या करा कि सब बच्चे को पूछताछ की कि क्या है, अभिमन्यु अभी तक नहीं आया। एक छात्र ने कहा वह गायों को चराने के लिए जंगल की ओर गया था, गऊ तो लौट गई लेकिन वह अभी तक नहीं आया। लेकिन एक छात्र ने बोला कि उसकी सारी गायें भी आ गई है, लेकिन वो है अकेला एक यहाँ पे नहीं आया है, गाय भी यहाँ पे पहुँच गई है। गुरुदेव चटपट उठ खड़े हुए और बोले, अंधेरा हो रहा है, चलो उसे ढूंढे। गुरुजी ने बोला, चलो हम सब भी उसे ढूंढने जाते हैं। शिष्यों के साथ लेकर गुरुदेव उपमन्यु को ढूंढने जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते वह जोर जोर से पुकारने लगे, उपमन्यु कहाँ हो बेटा, मेरी आवाज़ सुन रहे हो? साथ में क्या हुआ कि सब शिष्य है उसके साथ गए
और गुरुजी चिल्लाते रहे कि उपमन्यु तुम कहाँ हो बेटा, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो। गुरुदेव की पुकार कानों में पड़ी तो उपमन्यु नींद से जागा और चौंक कर उठ बैठा। गुरुदेव की जो पुकार है, आवाज़ है, उसने सुनी और उपमन्यु है वो नींद में से उठा और चौंक गया। मैं यहाँ हूँ गुरुदेव, उसने चिल्लाकर कहा। मैं इस गड्ढे में पड़ा हूँ। क्या बोला कि मैं यहाँ पे हूँ गुरुजी, मैं यहाँ पे गड्ढे पे गिर गया हूँ। गुरुजी गड्ढे के किनारे खड़े होकर नीचे झांककर उपमन्यु को देखा तो पूछा, तुम इस गड्ढे में क्यों बैठे हो उपमन्यु। गुरुजी ने उसको बोला कि झांक कर देखा, मतलब उसको देखा तो उसने बोला उपमन्यु को, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो इस गड्ढे में। अपने दर्द को दबाकर उपमन्यु ने बड़ी कठिनाई से कहा, गुरुदेव मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं इसमें गिर गया हूँ। मैंने भूख के मारे एक पौधे के पत्ते खा लिए हैं। उनको खाते ही मेरी आंखें जलने लगी और मेरी दृष्टि एकदम धुंधली हो गई। मुझको लगता है कि मैं अंधा हो गया हूँ गुरुदेव। फिर रुककर उसने पूछा, गौएं तो ठीक है ना गुरुदेव। क्या हुआ। उसने सारी बात अपने गुरुजी को बताई कि कैसे वो जंगल की ओर जा रहा था, भूख के मारे उसने एक पौधा को खा लिया था। वो पौधे के पत्ते हैं जिसकी वजह से उसको खाकर उसकी आंखें जलने लगी और फिर धीरे धीरे उसको दिखाई देना कम हो गया और इसी तरह वो इस गड्ढे में आकर गिर गया। और फिर उसने पूछा कि गुरुजी क्या हमारी गाय तो आ गई। उपमन्यु के एक मित्र ने उसको आश्वासन दिया कि गौएं तो सलामत आश्रम में लौट आई है। धौम्य ने उपमन्यु से उस पौधे का वर्णन करने को कहा जिसकी पत्तियां खाकर वह अपनी आंखें गंवा बैठा था। उपमन्यु के एक मित्र था, उसने उसको बोला, हाँ गायें तो आ गई है। फिर ऋषि ने बोला कि वो पौधा है वो कैसा है, उसका थोड़ा वर्णन करो तो मुझे पता चले। उपमन्यु ने जब बताया तो गुरु ने कहा, उपमन्यु मेरा विचार है कि तुम यहीं रहो और भगवान से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारी दृष्टि लौटा दे। गुरुजी ने क्या बोला, बेटा आप इधर रहो और भगवान के पास है ना आप प्रार्थना करो कि आपकी आंखें वो लौटा दे। यदि तुम सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो ईश्वर तुम्हारी अवश्य सहायता करेगा, यह तो तुम जानते हो है ना। जब तुम्हारी दृष्टि तुम्हें वापस मिल जाए तो आश्रम में लौट आना। इतना कहकर वे शिष्यों के साथ आश्रम में लौट गए। गुरुजी ने बोला कि जब आपकी दृष्टि है दिखाई देना स्टार्ट हो जाए तो आप फिर है ना हमारे आश्रम में आ जाना, हम वहाँ पे है। गुरु का निर्णय सुनकर उपमन्यु समझ गया कि गुरुदेव उसको चुनौती दे गए हैं। गुरुजी का वो निर्णय सुनकर उसने वो समझ गया कि गुरुजी है उसने मुझे चुनौती दी है, यह उसकी परीक्षा है, वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। उसका मन साहस और गर्व से भर गया। उसने विनय से सिर झुकाकर गुरुदेव का आदेश स्वीकार किया। वो उसका साहस था, वो बहुत ही ब्रेव था और वो बहुत ही प्राउड फील कर रहा था, इसीलिए उसने सर झुकाकर गुरुजी की बात है उसको मानी। आसन मार कर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और प्रार्थना में लीन हो गया। वो क्या करा, वो एक आसन बिछाकर बैठ गया उसके ऊपर और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। होठ हिल रहे थे, बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। उसको किसी चीज़ की सूझ बूझ नहीं रह गई, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें मूंदी थी, होठ हिल रहे थे, उसकी आंखें बंद थी और सिर्फ उसके होठ हिल रहे थे। उसका सारा शरीर शिथिल हो गया था, मतलब वो पूरा ध्यान में था। इतने में उपमन्यु को लगा कि देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार उसके सामने खड़े हैं। थोड़ी देर में उसको लगा कि जो देवता है उसके दोनों राजकुमार है अश्विनी कुमार, वो दोनों मेरे सामने खड़े हैं। उपमन्यु ने उनसे विनती की कि उसकी आंखें ठीक कर दे। इतना सुनकर अश्विनी कुमारों ने उसको खाने के लिए एक टिकिया दी जिसमें दवा मिली हुई थी। उपमन्यु ने टिकिया को मुंह में डालने की बजाय डालने ही वाला था कि अचानक से उसको आश्रम के नियम की याद आ गई। उसने टिकियों को मुट्ठी में बंद कर लिया। अश्विनी कुमारों से उसने कहा, मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ हूँ। क्या हुआ कि उपमन्यु ने सारी बात है वो सारे दोनों अश्विनी कुमार थे उसको बोला कि मुझे मेरी आंखें लौटा दो, तो उन दोनों ने उसे खाने के लिए टिकिया दी और वो टिकिया के अंदर क्या थी, तो दवाई थी जिससे उसकी आंखें वापस आती थी। लेकिन वो जब वो खाने वाला था तब उसे याद हुआ कि जो हम खाना खाते हैं उसके पहले हम गुरुजी को देते हैं, तो उसने वो टिकिया है वो संभाल के रखी
और खाना नहीं खाया और दोनों अश्विनी कुमार को बोला कि थैंक यू, मैं आपका आभारी हूँ, तो तुम इसे खाते क्यों नहीं हो, उन्होंने पूछा। तो अश्विनी कुमारों ने पूछा कि तुम इसे खाते क्यों नहीं हो। उपमन्यु ने कहा मैं इसे अपने गुरु को भेंट करूँगा, हमारे आश्रम का यही नियम है। क्या बोला कि हमारे आश्रम का नियम है कि जो भी है वो हम सबसे पहले गुरु जी को देते हैं, तो सबसे पहले मैं ये उसे दूंगा। अश्विनी कुमारों ने पूछा तो क्या बीमारी में भी यह नियम तोड़ा जा सके। क्या बोला कि तो बीमारी में भी ये नियम है, वो तोड़ नहीं सकते हो। नहीं, जब तक गुरुजी अनुमति न दे दे, उपमन्यु ने दृढ़ता से कहा। और उपमन्यु ने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा जब तक मुझे मेरे गुरुजी आज्ञा नहीं देंगे तब तक। उपमन्यु का उत्तर सुनकर अश्विनी कुमारों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा, फिर उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। मतलब उपमन्यु को वो दोनों उसकी बात सुनकर हंसने लगे और फिर वो दोनों खुशी होकर उसको आशीर्वाद दिया और फिर वहाँ से वो अंतर्ध्यान हो गए, मतलब वहाँ से गायब हो गए। उषा काल में जब उपमन्यु ने आंखें खोली तो पेड़ों पर चिड़िया चहक रही थी। उषा काल मतलब मॉर्निंग में जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि पेड़ के ऊपर चींटियाँ है वो आवाज़ करती थी। कैसा चमत्कार, उसकी दृष्टि लौट आई थी। वो एक बड़ा चमत्कार हुआ और उसकी आंखें लौट आई। वह पहले की तरह ही देख सकता था। ऊपर नीचे उसकी दृष्टि लौट आई थी, वह पहले की तरह ही देख सकता था। उसको पहले की तरह सब कुछ दिखाई दे रहा था। ऊपर नीले आकाश में रुई के गोले जैसे सफ़ेद बादल तैर रहे थे। उसको सफ़ेद बादल है रूह जैसे वो तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से छनकर सूरज की किरणें कलियों पर पड़ती थी। क्या हुआ कि ऊपर आकाश में सूरज की किरणें है वो कली के ऊपर पड़ती थी और वे चटक कर खिल रही थी और वो बहुत ही अच्छी दिखती थी। यह सब कुछ उपमन्यु देख सकता था। ये सब है वो उपमन्यु देख सकता है। उसने वह गड्ढा भी देखा जिसमें वह रात भर पड़ा हुआ था। उसने वो गड्ढा भी देखा जिसमें वो पूरा रात है वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। मुट्ठी में टिकिया संभालते वह किसी प्रकार गड्ढे से बाहर निकला और दौड़ता हुआ आश्रम पहुँचा। वो टिकिया उसको मिली थी, वो लेकर वो गड्ढे में से बाहर निकला और सीधा आश्रम में पहुंचा। इस समय न तो उसको कमजोरी लग रही थी और न डर। उसके शरीर में स्फूर्ति थी और हृदय आनंद से भरा हुआ था। उसको इस वक्त कुछ भी कमजोरी भी नहीं दिखाई दे रही थी और किसी जात का डर भी नहीं था और वो स्फूर्ति से पूरा दौड़ता हुआ और हृदय उसका पूरा खुशी से मारा हुआ वो सीधे आश्रम में पहुंचा। आश्रम में पहुंचकर वो सीधा गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव ने उसको देखा लेकिन कुछ न कहा। वह सुनना चाहते थे कि उपमन्यु को क्या करना है। गुरुजी ने उसे कुछ नहीं पूछा, वो सिर्फ सुनना चाहता था कि उपमन्यु क्या बोलना चाहता है। मैं वापस आ गया हूँ गुरुदेव, उपमन्यु ने कहा। उपमन्यु ने बोला गुरुजी मैं वापस आ गया हूँ। अश्विनी कुमारों ने मेरी आंखें ठीक कर दी है, उन्होंने मुझे कुछ खाने को दिया था। फिर उसने गर्व से सिर ऊंचा करके गुरुजी की ओर देखकर कहा लेकिन मैंने नहीं खाया। लेकिन देखिए गुरुजी, यह चीज़ अभी तक मेरी मुट्ठी में बंद पड़ी है, जब तक आप नहीं कहेंगे मैं नहीं खाऊंगा। क्या कहा उसने कि अश्विनी कुमारों ने मेरी आंखें लौटा दी है और उसने मुझे एक चीज़ खाने को दी है लेकिन मैंने नहीं खाया है क्योंकि ये मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। आप बोलोगे फिर मैं उसे खाऊंगा। यह कहकर उसने मुट्ठी खोली तो देखा उसमें जंगल की मिट्टी है और उसने जैसे बताया मुट्ठी खोली तो मुट्ठी में क्या था, जंगल की मिट्टी थी। हैरान होकर उपमन्यु ने पूछा तो क्या वह स्वप्न था। हैरान होकर उपमन्यु ने बोला क्या, तो वो स्वप्न था। गौम्य ने कहा तुम्हारे लिए तो वह सत्य ही था। उपमन्यु क्या बोला कि आपके लिए तो वो सत्य था उपमन्यु, उतना ही जितना कि तुम्हारी दृष्टि का वापस आ जाना सत्य है। वो पूरी सच हकीकत है, जितनी हकीकत है कि आपकी आंखें लौट आई है। मुझको आशा है कि तुम्हारी भूख भी लौट आई होगी बेटा। मुझे आशा है कि आपकी आंखें भी लौट आई है बेटा। इसके पहले कि उपमन्यु कुछ उत्तर दे पाता, गुरुजी ने फिर कहा कल हम में से न तो किसी ने खाना खाया और न कोई सोया। चलो जल्दी से स्नान कराओ, फिर हम सब मिलकर भोजन करें। फिर गुरुजी ने क्या बोला कि चलो अभी कुछ कहना नहीं है, कल हमने भी, तुमने तो नहीं खाया है, हमने भी नहीं खाया है, किसी ने नहीं खाया है।
चलो जल्दी जल्दी स्नान कर लो और फिर हम सब एक होकर खाना खाते हैं। ये पूरा लेसन है संकलित नाम का एक स्टोरी का पूरा कलेक्शन है, उसका एक पार्ट है कठोपनिषद है, उसका एक छोटा सा पार्ट है संकलित, उसमें से ये पूरी स्टोरी ली है। और आपको होमवर्क में क्या है कि ये पूरी स्टोरी है, उसकी PDF मिलेगी आपको एक्सरसाइज की, वो आपकी बुक में कंप्लीट करना है। कुछ डाउट या फिर क्वेरी हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।